यमुना के तट पर स्थित 22वें तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ के गर्भ और जन्मभूमि है शौरीपुर और बटेश्वर, जो आगरा से 70 किलोमीटर है, फिरोजाबाद से 45 और दिल्ली से 300 किलोमीटर है। शौरीपुर के वैभव काल में बटेश्वर शौरीपुर का एक उपनगर था। समय के साथ शौरीपुर वीरान होता गया और बटेश्वर का महत्व बढ़ने लगा। प्राचीन काल में यह नगरी अत्यंत समृद्धशाली थी। यहाँ पर अनेक बार रत्नों और ऐतिहासिक मुद्राएं आदि मिलने की बात सुनी व लिखी। शौरीपुर में जब प्रतिमा चोरी होने लगी, रुकने की व्यवस्था न होने के कारण हमारे जो भट्टारक जी थे, उनके मन में आया कि घनी आबादी के बीच में मंदिर बनाना चाहिए। वही मंदिर आज बटेश्वर के नाम से जाना जाता है। पर इस बटेश्वर के मंदिर बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे अतिशय चमत्कार दिखाए, तब जाके वो मंदिर ये बना पाए थे। क्योंकि यहाँ पहले से 101 शिव मंदिर थे, उन मंदिरों के बीच में जैन समुदाय का मंदिर बनाना आसान नहीं था। भट्टारक जी के अतिशय के बारे में बात करते हैं। एक बार महाराज ने भट्टारक जी से उस दिन की तिथि के बारे में पूछा कि आज तिथि क्या है। भट्टारक जी ने भूल से उस दिन अमावस्या की जगह पूर्णिमा बता दी, लेकिन विद्वानों के समक्ष धर्म प्रभावना की दृष्टि से वह अपने वचन को महत्व देने के उद्देश्य से भट्टारक जी ने विचार पूर्वक अपनी सिद्धियों की शक्ति का प्रदर्शन किया और कांसे की एक चमचमाती थाली को आकाश में इस प्रकार स्थिर कर दिया कि वह 12 कोस की परिधि में पूर्णिमा के चंद्रमा का आभास देने लगी। अगले ही दिन विरोधी भट्टारक जी के खिलाफ महाराज के कान भरते, उससे पहले भट्टारक जी ने सहज भाव से स्वयं ही सारी बातें महाराज को बता दी। महाराज ये जानकर बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे चमत्कारी सिद्ध पुरुष का अपने राज्य में होना राज्य के लिए गर्व की बात मानने लगे और उन्होंने भट्टारक जी से कहा कि आप कुछ भी मुझसे मांग सकते हैं। भट्टारक जी ने धर्म प्रभावना हेतु दिगंबर जैन मंदिर के लिए उपयुक्त भूखंड मांग लिया और महाराज ने देना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन विरोधियों की चाल के कारण वो जो भूखंड राजा ने दिया था, वह यमुना के मध्य में मिला। भट्टारक जी से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा शिलाओं को यमुना की धार मध्य में स्थापित कराया और जैन मंदिर का निर्माण कराया 1838 में। बटेश्वर के अंदर जो भी प्रतिमा विराजमान है, वो सारी शौरीपुर से लाई गई हैं, मूल नायक भगवान को छोड़कर। भट्टारक जी ने अपनी तपस्या के द्वारा देव सिद्धि प्राप्त की और यह प्रतिमा आकाश मार्ग से बटेश्वर में विराजमान हो गई, अजितनाथ भगवान की, जो पहले महुआ में विराजमान थी। यह बात प्रमाणिक है क्योंकि इस मूर्ति पर लिखा हुआ है विक्रम संवत 1224 में राजा जलाड़ ने इनको महुआ में प्रतिष्ठित करवाया है और यह मंदिर बना है 1823 में। करीब 500 वर्ष यह मूर्ति महुआ के अंदर विराजमान रही है। आज भी जब महुआ पहुंचो और वहाँ के लोग कहते हैं कि मड़िया देव बटेश्वर पहुंच गए हैं। मड़िया देव क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रतिमा कसौटी वाले पाषाण की है, जिसपे हम सोना चेक करते हैं। इस प्रतिमा के अनगिनत चमत्कार हैं। अब अपन शौरीपुर के दर्शन करेंगे, जहाँ पे नेमिनाथ भगवान के 2 कल्याणक हुए हैं, जन्म और गर्भ कल्याणक, और 3 मुनिराजों को सिद्ध गति प्राप्त हुई है, धन्य, यम और विमल सुत मुनिराज। शौरीपुर के अंदर 3 मंदिर हैं, शंखध्वज और बरुआ मठ। बरुआ मठ का ये मान्यता है कि ये मंदिर देवों के द्वारा नहीं। आइए इस क्षेत्र की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। महापुराण और हरिवंश पुराण में इस सूरसेन जनपद का विवरण है। हरिवंश के राजा हरि की संतति में राजा यदु ने यदुवंश स्थापित किया और राजा यदु के पुत्र थे नरपति। नरपति के 2 प्रतापी पुत्र थे, उनका नाम था शूर और सुवीर। शूर के द्वारा प्रतिष्ठापित इस जनपद का नाम सूरसेन पड़ा। शौरीपुर सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन के पुत्र अंधकवृषण को उत्तराधिकार में शौरीपुर का प्रदेश मिला और सुवीर के पुत्र भोजकवृषण को मथुरा। राजा अंधकवृषण के 10 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र समुद्रविजय और उनकी महारानी शिवा देवी की कुक्ष से श्री नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ शौरीपुर में। नेमिनाथ भगवान भावी तीर्थंकर थे, इसलिए शौरीपुर में श्री नेमिनाथ भगवान के जन्म से 15 महीने पहले से दिन में 3 समय रत्नों की और सोने की वर्षा हुई। अंधकवृषण के टोटल 12 संतान थी। सबसे बड़े पुत्र थे उनके समुद्रविजय और सबसे छोटे थे वासुदेव, और 2 पुत्रियां थीं जिनका नाम था कुंती। यह मान्यता है कि कुमार वासुदेव की बारात शौरीपुर से मथुरा गई। तीर्थंकर नेमिनाथ समुद्रविजय के और नारायण श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। इस
प्रकार तीर्थंकर नेमिनाथ और श्री कृष्ण चचेरे भाई थे और कुंती और माद्री का विवाह राजकुमार पांडु से हुआ था। इस प्रकार पांडव बंधु श्री कृष्ण तथा श्री नेमिनाथ के फुफेरे भाई थे। महाभारत युद्ध में बलभद्र ने कौरव अथवा पांडव किसी का भी पक्ष नहीं लिया था, तो वो एकांतवास हेतु शौरीपुर में। श्री नेमिनाथ के जन्म के समय यदुवंशियों की राजधानी शौरीपुर थी। प्राचीन साहित्य में श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को शौरी कहकर संबोधित किया गया। जैन कृतियों के अनुसार श्री कृष्ण आयु में श्री नेमिनाथ से बड़े थे। श्री कृष्ण ने ही भोजवंश की राजकुमारी जो राजुल थी, उनका श्री नेमिनाथ से विवाह निश्चित कराया था। हालांकि भगवान का विवाह संपन्न नहीं हो पाया था और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पशु पक्षियों को बारात भोज के लिए एकत्रित जब उन्होंने देखा तो उनको वैराग्य भावना हुई और उन्होंने सब छोड़ के वो गिरनार चले गए और उन्होंने भयंकर तप किया वहां। पहले शौरीपुर में रुकने की उचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्षेत्र पर ठहरने की धर्मशाला, भोजन इत्यादि की बहुत अच्छी सुविधा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स